वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हम सभी के लिए कितना जरूरी होता है ये तो हम सभी जानते हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हमें छोटे छोटे परेशानियों से निकालने में कई बार हमारी मदद करते हैं। उनका अनुभव हमारी जिंदगी में कितना काम आता है सभी जानते हैं, लेकिन कई बार उनकी सरल सी सलाह भी हमें नहीं समझ आती है। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक बार एक गांव में एक धनी व्यापारी थे। उनका एक आज्ञाकारी पुत्र भी था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, उनका व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। तो ये इच्छा उन्होंने अपने पुत्र से कही। तो पुत्र ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी कारोबार को संभाल सकता हूँ। आप चिंता मुक्त होकर यहाँ से जाइए और आपके आने तक मैं बखूबी इस कारोबार को संभाल लूंगा। पिता को भी अपने पुत्र पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी पुत्र था। बहुत समझाने के बाद जब पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए राजी हो गए, तो पिताजी ने सोचते हुए अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें हमारे कारोबार का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस कारोबार को अच्छे से चला लोगे। तो पुत्र ने खुश होकर कहा कि ठीक है पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि हमारा कारोबार दिन ब दिन बढ़ता चला जाए और जब आप वापस लौट कर आए तो हमारा कारोबार अभी से भी दुगुना आपको मिले। सेठ जी अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने प्यार से समझाते हुए अपने बेटे को कहा कि दुकान से घर और घर से दुकान, हमेशा छाया में ही आना जाना। इतना बोलकर सेठ जी अपनी तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गए। सेठ जी के जाने के बाद पुत्र ने ये सोचा कि उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने कहा है कि छाया में ही आना और जाना। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी दुकान तक के रास्ते के लिए टिन शेड लगवा देता हूँ, ताकि मैं कभी भी जाऊँ तो उस रास्ते पर धूप ना रहे। और ये सोचकर उसने पूरे रास्ते में टिन शेड लगवा दिया। अब पुत्र रोज सुबह देर से उठता और जब उसका मन करता वो अपने कारोबार को संभालने के लिए चला जाता था और जब मन करता वापस लौट आता। अचानक उनके कारोबार में बहुत बड़ा घाटा होने लगा, लेकिन पुत्र को नहीं समझ आ रहा था कि वो इस घाटे को कैसे मुनाफे में बदले। लेकिन दिन ब दिन ये घाटा बढ़ता ही जा रहा था और लड़के को इस बात की चिंता होने लगी। और कुछ समय बाद सेठ जी अपनी तीर्थ यात्रा से लौटकर वापस घर आ गए और जाकर जब उन्होंने कारोबार संभाला तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये तुमने क्या किया, हमारा कारोबार इतना घाटे में कैसे चला गया। तो पुत्र ने अपने पिता से कहा कि मैंने तो आपकी हर एक सलाह को माना था और उसी के अनुसार काम किया था। आपने मुझे धूप में आने जाने से मना किया था, इसलिए मैंने पूरे रास्ते में टिन शेड लगवा दिए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझसे गलती कहाँ हुई और हमारे व्यापार में घाटे पे घाटा होता चला गया। तो इस बात पर सेठ जी ने अफसोस करते हुए और दुखी स्वर में अपने पुत्र से कहा कि तुम शायद मेरी बात को अच्छे से नहीं समझ पाए। मैंने तुम्हें कहा था छाया में आना और छाया में जाना, अर्थात सूर्योदय से पहले तुम्हें यहाँ आना होता था और सूर्यास्त के बाद तुम्हें घर लौटना था, ताकि तुम पूरे दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहाँ पर कड़ी मेहनत करो, जिससे हमारा कारोबार दिन ब दिन बढ़ता चला जाए और हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो। तुमने शायद मेरी सलाह को गलत तरीके से समझ लिया और इसका हर्जाना हमें इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि हमारे व्यापार में मुनाफे की जगह घाटा ही घाटा हुआ है। इतना सुनने के बाद लड़के ने अपने पिता से माफी मांगी और आगे ये गलती ना दोहराने का वादा किया। तो दोस्तों, इसी तरह हम कई बार हमारे बड़े बुजुर्गों की जो सलाह होती है उसको गलत तरीके से ले लेते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं। इस तरह उनकी सलाह सुनने और मानने के बाद भी हम खुद का भला नहीं कर पाते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी नई नई कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानी, कुछ अनकही अनसुनी कहानी। हाँ बोली रही बोल। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।